औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली ये वीडियो क्लास 9th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के जो MCQs एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, यानी जिन जिन टॉपिक से इसमें MCQs बन सकता है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना ये लेक्चर जो है, ये जो वीडियो है, वो शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊं, ताकि ये है कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें आपने पहले चैप्टर आपके पास कोई भी हो क्लास, हमने यहाँ पर इसकी जो समरी है उसको ज़रूर पढ़ना है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है समरी के अंदर। जैसे आपके पास यहाँ देखें, मैं कुछ पढ़ूंगा यहाँ पर डेफिनेशंस। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि जो मैटर के प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैटर बनते कैसे, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, उन चीज़ के ऊपर बहस करना है। वो केमिस्ट्री है, एक साइंस की ब्रांच है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट के अंदर केमिस्ट्री लिखा हुआ, केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दीगर ये इसकी क्या हैं, ब्रांचेस हैं। इसके बाद क्लास बहुत इंपॉर्टेंट एक और हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है मैटर की। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। यानी इसका मतलब ये है कि मैटर जो है एक बहुत इसको डिफ़ाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कुछ मास रखे और जगह जो है वो घेरे। इट इज़ फाउंड इन द 3 कॉमन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द प्लाज्मा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। यानी आपके पास मैटर की 3 जो हैं शक्लें होती हैं, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। और अब प्लाज्मा भी जो है वो इसकी 4th फॉर्म कहलाती है, 4th स्टेट कहलाती है। तो ये तो हो गई मैटर की डेफिनेशन। इसके बाद मज़ीद हम आगे चलते हैं। लिखा, मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम। यानी जो भले वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो या प्लाज्मा हो, वो तमाम के तमाम छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं। और उसके बाद मज़ीद मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इंटरलाइन किया हुआ है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ अ 3 पार्टिकल्स, के कोई भी एटम हो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लास, ये वो तमाम बुनियादी बातें हैं जिनका आपके जहन में होना ज़रूरी है। MCQs में आपसे कोई भी सवाल कहीं से भी उठा कर दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किताब की बैक साइड के ऊपर हम तमाम के तमाम MCQs को रटा लगा लें और फिर हम वहाँ पर जाकर अपना जो है वो एग्ज़ाम पास कर लें। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। MCQs वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन MCQs आपकी बुक के अंदर मौजूद मुख्तलिफ टॉपिक से भी आ सकते हैं। एक आपसे कॉमन सेंस के सवाल भी किए जा सकते हैं इसके अंदर। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्लास। तो हमने ये एटम की भी जो है वो ये भी बता दिया कि मैटर किस चीज़ से बनता है। अब आगे चलते हैं, हम मॉलिक्यूल से बात करते हैं। इसका अगला जो पैराग्राफ है, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और अ कंपाउंड। किसी भी केमिकल एलिमेंट में या कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। और एक और बात क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट इसके नीचे अंडरलाइन की है, मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल हैं वो मोनो भी होते हैं, मोनो से मुराद होता है यानी जिसमें एक एलिमेंट हो। डाई भी होते हैं, यानी डाई का मतलब जिसमें 2 एलिमेंट्स हो। ट्राई दो मतलब जिनकी तादाद 2 हो। एंड पॉली एटॉमिक यानी जिनकी तादाद 2 से ज़्यादा हो। मैं इसकी मिसालें भी अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, अ पीस ऑफ मैटर इज़ प्योर इन प्योर फॉर्म इज़ टर्म एज अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की डेफिनेशन बताई कि कोई भी मैटर हो, प्योर अगर जो चीज़ मौजूद होती है मैटर की, वो सब्सटेंस कहलाती है। और एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। अब एलिमेंट की डेफिनेशन देखिए, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम
having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical reaction। मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि एलिमेंट आपका बेसिकली होता क्या है। एलिमेंट आपका बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आम ऑर्डिनरी रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के साथ ब्रेक नहीं किया जा सकता और उसका सेम एटॉमिक नंबर होता है और वो डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन से। और इसके अलावा एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन द फ्री और अ कंबाइंड फॉर्म इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट। नाउ 118 यानी 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ये बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव बात है कि अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। अब क्लास मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर लेके चलते हैं मिक्सचर की डेफिनेशन। कहते हैं व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो इज़ नॉन एज मिक्सचर। मिक्सचर आपके पास क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो जाएं लेकिन उनकी रेशो जो है वो एक जैसी ना हो। रेशो एक जैसी ना होने से मुराद ये है कि एक एलिमेंट की मकदार कुछ है और दूसरे एलिमेंट की मकदार कुछ है, अलग अलग उनकी मकदार है, तो आपके पास वो मिक्सचर कहलाता है। अब एक और बड़ी मेन बात कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय फिजिकल मेथड्स एज अ फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये जो मिक्सचर होता है ना, इस मिक्सचर को हम यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं मिसाल देके समझा देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल आपके पास पानी है, उस पानी के अंदर हम यहाँ पर नमक डालते हैं और उस पानी के अंदर ही हम यहाँ पर अगर मिट्टी के कुछ ज़रात डालते हैं और उसी के अंदर अगर हम लोहे के कुछ ज़रात डालते हैं और इनको आपस में मिक्सअप करना है, तो क्लास ये जो मैंने लोहे के ज़रात उसमें डाले, मैंने मिट्टी के कुछ ज़रात डाले और यहाँ पर जो नमक मैंने इसके अंदर मिक्सअप किया, इन तीनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम मैग्नेट के ज़रिए मैग्नेट उसके करीब लेके आएँ तो लोहे के तमाम पीसेस अलग हो जाते हैं। अगर हम इसको फ़िल्टर कर लें उस पानी को तो आपके पास मिट्टी के जो यानी कि जो रेत है हमने मिट्टी ली है उसके तमाम ज़रात अलग हो सकते हैं। और अगर हम उस पानी को एवापोरेट कर लें तो आपके पास जो चीज़ बच जाती है वो सॉल्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर जो होता है वो बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपके पास एक कंबाइंड सॉल्यूशन बन जाता है कि जिसमें मकदार जो है वो फ़िक्स नहीं होती और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। समझने की बात इसमें यह है कि एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है, एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। और एटॉमिक नंबर बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एटम को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो हम जो एटम को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो क्लास वो जो आपके पास प्रोटॉन का मैंने नाम दिया था, वो प्रोटॉन आपके पास कहाँ मौजूद होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साइडों पर रिवॉल्व हो रहा होता है। खैर, इसमें एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। द एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम ऑफ एनी एलिमेंट। यानी अगर एटॉमिक मास का पता करना है किसी भी एलिमेंट का, तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम यहाँ पर मिला लें, जमा कर लें, तो वो आपके पास इसका एटॉमिक मास बनता है, जिसका फार्मूला सामने मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। A = Z+N। यहाँ पर Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और A का मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास है। इसके बाद क्लास यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड द फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज़ नॉन एज मोल। यानी ये मोल की डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या एटॉमिक मास को हम ग्राम में डिनोट करें या एक्सप्रेस करें तो उसको हम मोल कहते हैं। अब क्लास ये तो वो समरी रही जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट समझे और मैंने आपके लिए हाईलाइट किए। अपने पास बुक के अंदर इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, 2 से 3 मरतबा इसको पढ़ लें या 1 से 2 मरतबा मेरी वीडियो देख लें आप ये आपके यहाँ पर ये चीज़ फुली तौर पर आपको क्लियर हो जाएगी, आपके जहन में बैठ जाएगी।
सही है, रट्टा नहीं लगाना है किसी चीज़ का भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर के अंदर से हमें कौन कौन से पॉइंट्स को हिट करना है या कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है क्लास, अब हम चैप्टर के स्टार्ट में चलते हैं। बिल्कुल, तो हमने चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अपनी बुक अपने पास रखिएगा, इसके अंदर निशान लगा लीजिए कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है। आइए ज़रा शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है इसके अंदर ब्रांचेस के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। मैंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन के ऊपर और या उसके डेरिवेटिव पर बात होती है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। और इसकी मिसालें अपने जहन में कर लीजिए क्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसालें कौन कौन सी होती हैं। पूछ लिया जा सकता है कि द गैसोलीन और अ प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाइज, फूड एडिटिव, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन आर स्टडीड इन अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। के ये आपको यहाँ पर गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट के आपको देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी मिसालें हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाइए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट बचते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल अपने जहन में कर लीजिएगा, सच एज ग्लास, सीमेंट, केरामिक्स एंड मेटलर्जी। ठीक है क्लास, अब इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं कि हमें और कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अब हमने और ये पॉइंट्स को हाईलाइट करना है क्लास। देखें ये जगह आपके पास आ जाता है यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट के ऊपर। देखिए मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे मेटल लिखा हुआ है, नॉन मेटल लिखा हुआ है और मेटलॉइड्स लिखा हुआ है। मेटल में एग्जाम्पल पे हाईलाइट किया हुआ है कि मेटल में आपके पास एक आयरन होता है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एलॉय सच एज स्टील। आपने एग्जाम्पल्स को जहन में बिठाना है। इसके बाद नॉन मेटल में एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटल एलिमेंट्स इज़ कार्बन। इसी तरह से मेटलॉइड्स में आर्सेनिक और एंटीमनी और टिन की एग्जाम्पल दी हुई है। अब थोड़ा सा और आगे हम मूव करते हैं क्लास। मज़ीद हम आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 1.5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल क्लास। देखें यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। वाटर का फार्मूला H2O होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड का फार्मूला SiO2 होता है। आपको एग्जाम में यहाँ पर बोला जाएगा द फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, आपने सही ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसके अलावा ये थ्योरी में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं उसको, NaOH इसका फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला NaCl। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसका फार्मूला Na2CO3 10H2O है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला भी लिखा हुआ है जो कि लाइमस्टोन चूने का पत्थर कहलाता है। शुगर का फार्मूला अमोनिया का सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड। इन तमाम के फार्मूलाज को अपने जहन में यहाँ पर फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके अलावा क्लास यहाँ पर देखिएगा मिक्सचर के अंदर कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई कोट की हुई हैं कि सॉल्ट, वाटर, एयर और ब्लड इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर। चॉकलेट चिप्स, कुकीज़, पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा रॉक्स, ये तमाम या पत्थर जो हैं वो तमाम के तमाम मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं, मिक्सचर की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं क्लास। देखिएगा यहाँ पर कि टेबल नंबर 1.7 सम कंपाउंड्स विद देयर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CO2, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CO2। ग्लूकोज का फार्मूला है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला सामने लिखा हुआ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन और एसिटिक एसिड के भी फार्मूला सामने लिखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनको जज करने का तरीकाकार बताता हूँ क्लास। अगर पेपर में ये दे दिया जाए कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएँ तो आपको क्या करना होगा। देखें यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जो ग्लूकोज का फार्मूला है उसमें है C6H12O6। क्लास इसमें से मैक्सिमम कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से कॉमन निकल जाएगा 6, तो हमारे पास एक C बचता है, इसमें 2 हाइड्रोजन बचते हैं और 1 ऑक्सीजन बचता है। तो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। यानी हमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए
तो हम एम्पिरिकल फार्मूला जहन में ही बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें H2O2 जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें 2 आ रहा है आपके पास। अगर 2 को कॉमन निकाल लिया जाए तो सिर्फ बचता है HO। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसी बेंजीन में C6H6 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें कॉमन निकालें तो CH बच जाता है। इसी तरह से आपके पास देखें एसिटिक एसिड में CH3COOH, यहाँ पर कार्बन 2 मरतबा आ रहा है तो एक दफ़ा लिख देंगे हम। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें 3 और एक 4 दफ़ा हाइड्रोजन आ रहा है तो हम 2 मरतबा लिखेंगे। ऑक्सीजन 2 मरतबा है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे एम्पिरिकल के अंदर। तो क्लास देखें यहाँ पर हम इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला आराम से जज कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है CO2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखें इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। जिसमें से कॉमन नहीं निकल सकता तो वही आपका एम्पिरिकल और वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो क्लास यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को अपने जहन में ज़रूर कर लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखें आयन के ऊपर आयन या एनाइन कैशन, आयन इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। यानी एग्जांपल देखें आयन की, Na+ लिखा हुआ है और K+ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखी हुई है Cl- और O2-। ये आपके पास कैशन की मिसाल है और एनाइन की मिसाल है, जो कि आयन्स कहलाते हैं। आयन्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन को लिखने का तरीका एग्जांपल देखें, CH4 के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। अगर किसी के ऊपर ऐसा छोटा सा ऊपर 0 लगाओ, उसका मतलब वो आपके पास फ्री रेडिकल की एग्जांपल है। मज़ीद क्लास आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मॉलिक्यूल एंड द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप ज़रा एग्जांपल नीचे देखिएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखें। लिखा हुआ है मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम। अगर आपके पास एक एटम होगा तो हम वहाँ पर उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर आपके पास 2 होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक बोलेंगे, जैसे H2O2 और Cl2। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक, जिसमें आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे H2 हैं और एक O आ रहा है आपके पास, ये 3 मिला के 3 हो गए। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम पॉली कहते हैं, CH4, H2SO4, C6H12O6। दिस इज द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आगे चलते हैं 5 और 6 पर। ये आप क्लास यहाँ पर होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक जो है आपको बताया गया है। हेट्रो मॉलिक्यूल, होमो वो होते हैं जो कि आपके पास सेम होते हैं, जैसे H2O3, P4, S8। यहाँ देखें इसमें 2 एटम भी नज़र आ रहे हैं, 3 एटम भी नज़र आ रहे हैं, 4 हैं और 8 हैं, लेकिन हैं सारे के सारे सेम, तो इसको होमो कहते हैं। होमो मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है आपके पास अनसेम, सही ना, चेंज। जैसे CO2, H2O, NH3, ये तमाम के तमाम एक में 3 हैं, दूसरे वाले में भी 3 एटम है, और चौथे में NH3 के अंदर 4 एटम है, लेकिन ये हैं आपके पास सारे के सारे अलग अलग, तो इनको बोलेंगे हेटेरो मॉलिक्यूल्स। तो क्लास इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मैंने यहाँ पर जितना भी डिस्कस किया आप इसको एक मरतबा और रीड कीजिएगा, ठीक है। और अब हम इसके जो है ना कुछ MCQs हैं बुक के बैक साइड पर, उनको पढ़ के देखते हैं कि क्या हमने अगर ये तमाम चीज़ें सुनी तो क्या हमें कुछ बातें समझ में आ भी रही हैं या नहीं, ठीक है। कुछ सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन। तो इस ऐसी ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन को डील करती है, उसमें हमारे पास आंसर बताना है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री। तो क्लास सी ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल राइट है। इसी तरह से लिखा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर एटॉमिक मास को एलिमेंट को हम एक ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास, या ग्राम एटॉमिक मास, या मोल कहेंगे। तो क्लास इसके आंसर जो हैं वो दोनों हो सकते हैं, बी भी हो सकता है और डी हो सकता है। तो इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है बुक में। हमारे पास हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, इसको हम मोल भी कह सकते हैं अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम के अंदर। तो अब आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। इनमें से कौन सी चीज़ को हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए अलग कर सकते हैं। तो आपके पास 4 एग्जांपल दिए हैं, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और सब्सटेंस। तो इसमें मिक्सचर जो है वो इसका सही आंसर है। इसी तरह से चौथे नंबर पे मोलर मास पूछा जा रहा है H2SO4 का। तो क्लास ये तो मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 2 आ जाएगा। मैंने साइड पर लिख कर भी दिखाया हुआ है।
सल्फ़र का जो है मास होता है 32 होता है, उसमें प्लस कर लेंगे। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास 98 ग्राम बनेगा। तो मोलर मास को हमेशा ग्राम में लिखा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द 2 एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो कंसिस्ट करता है 2 एटम को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, हेटेरोटॉमिक या डाईएटॉमिक। तो क्लास 2 एटम वाले को डाईएटॉमिक कहते हैं। इसी तरह से नंबर 6 पर, अ फार्मूला दैट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर्स एंड द टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला या एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला मास। तो क्लास इसका सही जवाब जो है वो सी है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर को शो करता है। इसके बाद आपके पास नंबर 7 पर इथाइल अल्कोहल वॉज प्रिपेयर्ड बाय, इथाइल अल्कोहल को अल-राज़ी ने प्रिपेयर किया, ये याद करने की बात है। इसके बाद नंबर 8 में कुछ मिसप्रिंटिंग है, मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमो एटॉमिक। यहाँ से नॉट का वर्ड जो है वो हटा दीजिएगा, क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग हो चुका है और इसके अंदर हमें होमो एटॉमिक को तलाश करना है। होमो का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम जो है उससे बने, एटम से बने। तो यहाँ पर H2 जो है इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास नंबर 9 पर है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास बी ऑप्शन पर होगा, H और O। इसके बाद आखिर में हमारे पास आता है अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म एज। तो क्लास इसका सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन है, यानी सब्सटेंस। तो इस वीडियो को आपने 1 से 2 मरतबा सही तरीके से देखना है, तब फिर आप एग्ज़ाम में और इसके अलावा कुछ और MCQs भी आएँ तो आप आराम से कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।